अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो हमारा टॉपिक था वो होम्योस्टेसिस एंड होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स था। आज जो हमने अपना टॉपिक कंटिन्यू करना है वो है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस को जो है कंटिन्यू करने के लिए हमारे जो 3 मेन बॉडी ऑर्गन्स हैं वो स्किन, लंग्स और किडनीज हैं। सबसे पहले जो है हम स्किन को डिस्कस करेंगे। स्किन को डिस्कस करने से पहले स्किन की जो हमें पता होना चाहिए कि उसकी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जो स्किन है उसके 2 लेयर्स हैं हमारी बॉडी में। एक अपर लेयर है और उसके बाद उसके नीचे जो है वो लोअर लेयर है जिसको हम लोअर एपिडर्मिस कहेंगे और ऊपर वाले को अपर एपिडर्मिस और नीचे वाले को डर्मिस भी कह सकते हैं। अच्छा, तो जो अपर डर्मिस है उसमें जो है हमारे वो डेड लेयर ऑफ सेल्स हैं और इसके बाद की जो लेयर है उसमें जो है नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं, फैट सेल्स प्रेजेंट हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं, प्रेशर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। एक्चुअली वो लिविंग लेयर है और इन 2 लेयर्स के दरमियान जो है फैट सेल्स प्रेजेंट हैं और जो हेयर सेल्स हैं वो छोटे छोटे मसल्स के साथ भी अटैच हैं। तो हमारी स्किन जो है वो किस तरह से रेगुलेट करती है, ये 3 वेज में जो है होम्योस्टेसिस को जो है रेगुलेट करती है। फर्स्ट जो है उसका इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट जो है इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अगर हमें सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है तो ये हमारी स्किन जो है टेम्परेचर को हमारे लिए नॉर्मल कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सर्दी लग रही है तो सर्दियों में आप देखते हैं कि हमारे बाल जो है खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं गूज बम्प क्रिएट होना। एक्चुअली गूज बम्प क्या होता है? गूज बम्प जो है जब हमें सर्दी लगती है तो हमारे जो हेयर्स हैं वो छोटे छोटे मसल्स के साथ अटैच हैं, वो जो है सीधे हो जाते हैं और फैट लेयर और उनके बीच में जो है एक एयर की लेयर जो है क्रिएट हो जाती है जिससे एक जो है वो इंसुलेशन का काम करती है वो एयर की लेयर, और इस तरह जो है सर्दी जो हमारी बॉडी में एंटर होने से रुक जाती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो है उसका पॉइंट, इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। किस तरह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है? पहली बार एग्जांपल चलो सर्दियों से रिलेटेड अगर हम कह सकते हैं तो दूसरे एग्जांपल में जब हमें गर्मी लग रही होती है तो हमारी बॉडी से जो है स्वेट रिलीज होना शुरू हो जाता है, स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं और जो है हमारी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है कि जब स्वेटिंग होती है तो स्वेट जो है जब एवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है और इस तरह हमें अगर गर्मी लग रही है तो उसमें हमें जो है फिर हम कूल फील करने लगेंगे। और ये जो एवेपोरेशन या कूलिंग इफेक्ट है अगर फैन के नीचे होगा तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट फील होगा, आपको ज़्यादा अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तीसरा जो उसका मेन पॉइंट है कि स्किन कैसे जो है होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करती है, इट आल्सो रिमूव्स द मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह से रिलीज करती है? जब हमें स्वेटिंग होती है तो स्वेट में एक्सेस वाटर भी रिलीज होता है, उसके अलावा सॉल्ट भी रिलीज होते हैं और कुछ क्वांटिटी जो है बहुत थोड़ी सी अमाउंट जो है यूरिया की भी रिलीज होती है। तो इस तरह से ये जो है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम कर रही है। इसके बाद जो दूसरा हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है जो कि होम्योस्टेसिस में हेल्पफुल है, डेट इज लंग्स। लंग्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं। हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन लंग्स के जरिए से ही एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के जरिए से ही रिलीज होती है। इससे पहले वाला जो फर्स्ट चैप्टर था यूनिट नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज, उसमें आप इसको डिटेल से जो है पढ़ चुके हैं कि जब हमारा रेस्पिरेटरी रेट जब ज़्यादा इंक्रीज करता है तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और फिर हम जो है तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज़ी से बॉडी से रिलीज होने लगती है। एक्चुअली क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज करती है तो हमारे ब्रेन में एक सेंटर है डेट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो एक्टिव हो जाता है और वो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और उनको जल्दी से वर्क करने के लिए कहता है। ये जो है प्रीवियस नॉलेज है जो मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ, रिमाइंड करवा रही हूँ जी। इसके बाद जो है थर्ड जो है हमारा जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ये हमारा बना रहा है। हम अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम बेसिकली जो है किडनीज को ही और किडनीज से रिलेटेड
जो सारा काम है, उनका जो फंक्शन है, उसको ही हम स्टडी करते हैं और हम कहते हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स है। और ये किडनीज है, किडनीज वाला टॉपिक सारा मोस्टली जो है हम जो स्टडी करेंगे। तो उसको स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो किडनीज हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम का। साथ ही जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये बिल्कुल इजी करके डायग्राम बनाई है। आपकी बुक पे जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनको बनाते हुए आप लोग कंफ्यूज होते हैं और बनाना नहीं चाहते। ये बिल्कुल सिंपल और इजी डायग्राम्स है, जिनमें मैंने आर्टरीज और वेन्स को नहीं बनाया, क्योंकि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें आर्टरीज और वेन को बनाना नेसेसरी नहीं है बुक में। तो उन्होंने जस्ट वैसे ही बनाया और पीछे से मसल्स भी शो किए हैं, तो हमें उन मसल्स वगैरह को बनाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी में जो है 2 किडनीज प्रेजेंट हैं, 2 किडनीज या 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर एंड 1 यूरिथ्रा एंड 1 ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा। ये 4 मेन जो है ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं, डेट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो किडनीज हैं उनकी शेप जो है वो बीन लाइक है। बीन लाइक का मतलब ये है कि जैसे लोबिया, तो इसकी जो है 2 जो है साइड्स हैं, एक जो है कि इंटरनल साइड और दूसरी एक्सटर्नल साइड। जो इंटरनल साइड है वो कनकेव है, कनकेव इस तरीके से जो अंदर दबी हुई है, और बाद दूसरी जो है कन्वेक्स शेप है। अगर हम इसको कट करें लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली कट करने का मतलब ये है किसी चीज़ को लंबाई के रूप काटें इसको, तो ये इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनीज का। लॉन्गिट्यूडनली अगर हम कट करके देखें तो किडनी की हमें बाहर से जो कलर है वो डार्क कलर होता है और अंदर वाला जो है लाइट कलर का होता है। तो जो बाहर वाला है उसको जो है रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला जो है ये लाइट थोड़ा सा पेल कलर का होता है, वो जो है सारा का सारा रेनल मेडुला कहलाएगा। अब अगर आप रेनल मेडुला को गौर से देखें, किडनीज को अगर जब आपके घर में किसी यानी मटन वगैरह आए तो आप किडनी एक मंगवा के उसे कट करके देख भी सकते हैं। तो ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर उसका 2 पार्ट्स में, एक रेनल कॉर्टेक्स और दूसरा जो है रेनल मेडुला। रेनल मेडुला में अगर आप देखें तो आपको पैरामिड्स बनी हुई नजर आएंगी, और ये पैरामिड्स 1-2 नहीं होती, जो है बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं। उनका जो ब्रॉड एंड है वो बाहर की तरफ होता है और जो पॉइंटेड एंड है वो अंदर की तरफ होता है। और उसके बाद ये सारी जो है इस तरफ एंटर हो रही है, ओपन हो रही है, इसका पॉइंटेड एंड। और ये वाला जो पार्ट है डिप्रेस्ड पार्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइलस और पेल्विस भी कहलाता है ये। यहाँ से एक ट्यूब जो है ओरिजिनेट हो रही है, डेट इज कॉल्ड यूरेटर। जब किडनी से ब्लड पास होता है, पास होते होते वो फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद प्योर ब्लड, साफ ब्लड चला जाता है बॉडी की तरफ, और जो यूरिन बन जाता है वो इस यूरेटर के थ्रू ये जो यूरेटर है यहाँ से आ रहा है, ये आकर जो है यूरेथ्रा में ब्लड को जो है जो यूरिन है उसको जमा करना शुरू कर देता है, और थोड़ा थोड़ा करके जमा होता रहता है। उसके बाद जब ये पूरा फिल्ड हो जाता है तो फिर यूरिनेशन फील होती है, और फिर जाकर आप यूरिन जो है वो पास कर देते हैं। बच्चों में ये सारा एक्शन जो है इनवॉलंटरी है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और ये एक्शन जो है वॉलंटरी एक्शन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको बताऊं कि जो ह्यूमन बींग्स की जो किडनीज हैं उनका जो है साइज क्या है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी ऐसे, लेंथ वाइज 10 सेंटीमीटर, विड्थ वाइज 4 सेंटीमीटर, और उसका जो मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर है, और हर किडनी का जो वेट है वो 120 ग्राम है। अच्छा, इसके बाद जो है बेटा आपको ये मैंने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आपकी बुक में जो है ब्लड वेजल्स भी बनी हुई हैं, एक आर्टरीज है और एक वेन्स है, उसको बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आर्टरी एंटर होते हुए वेन जो है रिलीज होते हुए लिम्फेटिक वेन, और जो लिम्फेटिक वेन भी जो है रिलीज हो रही है, इन सबको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जब आप डायग्राम बनाएं। तो ये देखिए कितनी सिंपल डायग्राम है, यू कैन मेक इट वेरी वेरी ईजीली। अब ये जो किडनीज हैं सिर्फ
इन दोनों चीजें से ही नहीं मिलकर बनी। अब ये जो आप देख रहे हैं पिरामिड, एक्चुअली इस पिरामिड में बहुत ज्यादा बारीक बारीक जो है ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, और एक ट्यूब जो है वो कहलाती है नेफ्रॉन। इट मीन्स के यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है, जिस तरह से हम कहते हैं कि वॉल का यूनिट जो है वो ब्रिक है, तो इसी तरह किडनीज का यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। और ऑलमोस्ट एक किडनी में जो है 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1 मिलियन और 10 लाख। तो इसके लिए जो है हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किडनी के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो किस तरह से नेफ्रॉन वर्क करता है और किस तरह से जो है किडनीज जो है वो फिल्टर करती हैं ब्लड। किडनीज जो है हर वक्त जो है ब्लड को फिल्टर कर रही होती हैं। ब्लड जो है एंटर होता है और लीव करता है। ब्लड जब एंटर होगा तो डिवाइड एंड रीडिवाइड होने के बाद कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर कैपिलरी जो ईच कैपिलरी है इट विल एंटर इनटू द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को एक्सप्लेन करने से पहले बेटा मैं आपको नेफ्रॉन का जो है स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम इसका फंक्शन जो है एक्सप्लेन करेंगे। नेफ्रॉन जो है इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक ट्यूब है लेकिन उसमें जो है कहीं पर वो कन्वोल्यूटेड है और कहीं पर वो स्ट्रेट हो जाती है और उसकी एक यू शेप बन जाती है। जी स्टूडेंट, नेफ्रॉन का जो है हम फंक्शन स्टडी करने से पहले उसका स्ट्रक्चर जो है आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि जो नेफ्रॉन है एक्चुअली ये यूनिट ऑफ किडनी है, और इसका जो है 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 जो है वो कैप्सूलर पार्ट है, तो उसे हम रेनल कॉर्पसल्स कहते हैं, और जो दूसरा है वो ट्यूब्स पर कंसिस्ट करता है, तो उसे हम रेनल ट्यूब्यूल्स कहेंगे। तो इट मीन्स कि जो नेफ्रॉन है इसका दो स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो है ये कैप्सूल लाइक, दिस इज रेनल कॉर्पसल्स, और दूसरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज रेनल ट्यूब्यूल। और ये जो रेनल ट्यूब्यूल है ये सारा एक ट्यूब है, लेकिन कहीं से जो है कन्वोल्यूटेड है और कहीं पर जो है वो उसकी एक स्पेसिफिक शेप बन गई है जो कि यू शेप है। ये फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट है, तो इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट कहेंगे। दूसरा वाला जो है ये यू शेप है। इसे एक्चुअली एक साइंटिस्ट हेनले ने डिस्कवर किया था, तो उसने अपने नाम पर इसका नाम भी जो है लूप ऑफ हेनले रखा है, ये यू शेप का है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट थर्ड, वो जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो होता क्या है फंक्शनिंग ऑफ किडनी में, किडनी कैसे फंक्शन करती है। किडनी का यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है, तो एक्चुअली हर एक नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो कलेक्टिवली मिलकर किडनी का फंक्शन बनेगा। तो उसको हमने अंडरस्टैंड करने के लिए पहले एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, एक नेफ्रॉन के फंक्शन को अंडरस्टैंड करना है। तो जो नेफ्रॉन्स हैं उसमें जब ब्लड एंटर होता है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आर्टरीज और वेज बनी हुई है जो आपने नहीं बनाई, तो बुक पे बनी हुई है, लेकिन उसको बताने का वजह यही है कि ब्लड जो है वो एंटर हो रहा है आर्टरीज की वजह, आर्टरीज के ज़रिए से, और रिलीज हो रहा है वेन्स के ज़रिए से। तो जो ब्लड एंटर होगा वो बहुत प्रेशर के ज़रिए से एंटर होगा, और जो वेन लेकर आ रही है वो आर्टरी है, रेनल आर्टरी डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर रेनल आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो कैपिलरीज बनकर इसमें एंटर होगी बोमेन कैप्सूल में। ये जो है बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल के जो है जो रेनल कॉर्पसल्स है इसके 2 पार्ट्स हैं। एक ही जो सी शेप का पार्ट है दैट इज रेनल कॉर्पसल्स, और ये जो अंदर इसकी जो है स्ट्रक्चर एक्चुअली ये क्लम्प्स ऑफ कैपिलरीज हैं जिनको हम जो है ग्लोमेरुलस कहेंगे। तो जब ब्लड इसमें एंटर होगा इन कैपिलरीज में प्रेशर के जरिए से एंटर होगा, और ब्लड में से जो एक्स्ट्रा वाटर है ये एक स्ट्रेनर का काम करेगा, एक छलनी का काम करेगा। इसमें से जो है ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया है, क्रिएटिनाइन है, डिफरेंट आइंस हैं, वो सारे यहाँ पर स्प्रेड हो जाएंगे, इस ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट के आसपास सराउंडिंग में बिखर जाएंगे। लेकिन अब ये जो ट्यूब्स हैं इनका काम जो है दोबारा से ये रीअब्जॉर्ब करेंगे।
किस तरह से? पहला काम जो है इसका प्रेशर फिल्ट्रेशन है, यानी जो ब्लड एंटर हुआ वो प्रेशर से एंटर हुआ और एंटर होने के बाद ब्लड से जो है छलनी की तरह से इसने काम किया। बाउमन कैप्सूल ने ब्लड के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और जो उसके प्लेटलेट्स वगैरह हैं वो नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट वाटर, सॉल्ट, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सारे जो है यहाँ पर आ जाएंगे और बहुत सारा वाटर जो है यहाँ पर आ जाएगा और कुछ जो है सॉल्ट जो हमारे लिए नेसेसरी है। हाँ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्योंकि वो भी बहुत छोटे साइज के होते हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर हमारी बॉडी से बहुत सारा वाटर यूरिन के फॉर्म में जो है रिलीज होना शुरू हो जाए तो वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में। इसी तरह अगर ग्लूकोज जो यहाँ पे आ गया है वो भी अगर रिलीज हो गया तो हम वीकनेस फील करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब भी होती हैं। तो सेकेंड स्टेप जो है फंक्शनिंग ऑफ किडनी का, डेट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव जैसे कि नाम से पता लग रहा है आपको कि जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो ये नहीं होगा कि सारा का सारे ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सब के सब एकदम से सब कुछ एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ पार्ट्स जो है उसके मुख्तलिफ काम करेंगे। ये जो पार्ट है इसका अलग काम होगा, इस पार्ट का अलग काम होगा और इसका जो है अलग काम होगा। डिफरेंट चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। किस तरह से कि जो डिस्टल proximal convoluted tubule, it will absorb water as well as glucose. वाटर और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी। अच्छा, ये रीअब्जॉर्प्शन की जो बात है ये मैं आपको बताऊँ बेटा कि अगर हमारी किडनीज जो है अगर 100 लीटर ब्लड को फिल्टर करेंगे तो 99 लीटर ब्लड में जो है वाटर और ग्लूकोज वगैरह दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ 1 लीटर जो है वो जाकर यूरिन बनता है। तो ऐसा नहीं होता कि किडनी सिर्फ फिल्टर करती रहती हैं और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, बल्कि रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और ये सेंसिबली होनी चाहिए एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अच्छा जी, इसके बाद बेटा अब यहाँ पर तो जो है एब्जॉर्ब हो गया वाटर और ग्लूकोज। इसके बाद ये लूप ऑफ हेनले, इसके 2 लिम्स बन जाते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्स है और दूसरा असेंडिंग लिम्स। डिसेंडिंग लिम्स यहाँ पर जो है वाटर एब्जॉर्ब होगा और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा वही फिल्ट्रेट, तो यहाँ पर जो है सॉल्ट एब्जॉर्ब होगी और ये जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर अगेन वाटर एंड सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होगा। इसके बाद ये जो ट्यूब्स बन जाती हैं, इसको जो लास्ट पार्ट है डेट इज पेपिलरी डक्ट और ये जो है कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट में hundreds of nephrons हैं, दे ओपन इन अ कलेक्टिंग डक्ट और फिर बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो मिलकर पेपिलरी डक्ट बनाती हैं और दीज पेपिलरी डक्ट ओपन हेयर, यानी पेल्विस वाली जगह पर वो ओपन हो जाएंगे और वहाँ पर जो फिल्ट्रेट होगा वो यूरिन बन चुका होगा और फिर वो यूरिन जो है इस यूरेटर के जरिए से जाकर यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये थर्ड पार्ट डेट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अच्छा, अब यहाँ तक जो यूरिन एंटर जो फिल्ट्रेट आ गया, अब जो है उसके अंदर जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट चीज़ें थी, क्या था, यूरिया जो हमने यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, यूरिया एब्जॉर्ब हुआ, क्रिएटिनिन एब्जॉर्ब हुआ, आइंस ने साथ के साथ भी आपको बताती गई हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है एब्जॉर्ब हुई है यूरिया बनाने के लिए, लेकिन इन हेडिंग से थ्रू भी आपको बता रही हूँ। साथ बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा बेटा, ये जो मैं 7 पॉइंट्स लिखती हूँ ये आप नोट कर लिया करें अपनी नोटबुक पर, क्योंकि अगर आप यही पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो ये आपके नोट्स बन जाएंगे और ये आपका पूरा टॉपिक जो है आपको याद हो जाएगा। जब आप इसको समझ लेंगे और तो आप उसको इजीली लिख सकेंगे, ये सिर्फ चंद पॉइंट्स को लर्न करके। बाकी एक्सप्लेन जब अंडरस्टैंड कर लिया आपने तो नाउ यू कैन राइट इट। तो ये पॉइंट्स जो मैं लिखती हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, पूरे टॉपिक का निचोड़ है ये, आपको ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। जी, ट्यूबुलर सिक्रीशन वही है जो कि ब्लड में रिलीज किए हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, सॉल्ट्स, थोड़ी कुछ क्वांटिटी में वाटर
जितना वाटर जो है फिल्टर होता है इसमें, उसका 99 पार्ट जो है दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और 1 पार्ट जो है वो यूरिन बनाता है। अच्छा, ब्लड में कुछ चीज़ें एंटर होना और सेपरेट होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि ब्लड जो है वो उसकी पीएच जो है वो कंट्रोल रह सके। नॉर्मली जो पीएच है ब्लड की वो है 7.35 से लेकर 7.45 तक। इट मीन्स के ब्लड जो है स्लाइटली एल्कलाइन है। और जो यूरिया बन जाता है आपकी बॉडी में, यूरिया की जो कंपोजिशन है वो क्या है, उसमें जो है 95% जो है वाटर है, उसमें 9.3 ग्राम पर लीटर यूरिया है, उसमें 1.87 ग्राम पर लीटर क्लोराइड आइंस हैं और 1.17 ग्राम पर लीटर सोडियम आइंस, और पोटाशियम आइन जो है 0.75 ग्राम्स पर लीटर, और कुछ अदर वेरिएबल्स हैं जैसे एल्ब्यूमिन्स वगैरह। और अगर किडनीज आपका प्रॉपरली वर्क करेंगे तो उसकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट ये ही होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।